ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में समझेंगे हिमाचल प्रदेश में जो प्रशासनिक सेवा 2024 में एडवर्टीजमेंट आनी है, कब तक यह एडवर्टीजमेंट आ सकती है। यदि आप इस परीक्षा की तैयारी करने चाहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा। इस परीक्षा का सिलेबस क्या रहता है, किस तरह से आपको तैयारी करनी होती है। इस परीक्षा के जो 3 फेज़ रहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका इंटरव्यू, हम यहाँ पर समझेंगे किस तरह से आपको प्रारंभिक परीक्षा में एक ह्यूज कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता है। उसके बाद यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, इस प्रारंभिक परीक्षा में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं, जहां पर आपको कौन कौन से पेपर क्वालिफाई करने होंगे। और यदि आप वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके बाद आप जाते हैं इंटरव्यू में। यह वीडियो यदि आप हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा करने के लिए बिल्कुल नए अभ्यर्थी है, तो आपको हम शून्य से शिखर तक समझाएंगे। यदि आप पहले से इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हमारी टीम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएगी कि आप अपनी तैयारी को इस तरह से चेंज कर दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न कि इस वर्ष की हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की एडवर्टीजमेंट कब तक आ सकती है। देखिए, जैसा कि हमारी टीम ने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि अभी हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ में पूरे भारत में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव है प्रस्तावित है, तो इसके बीच में अभी तक का यदि हम हिस्ट्री स्टडी करें तो ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट कमीशन की तरफ से जारी नहीं की जाती है। यदि कमीशन एडवर्टीजमेंट जारी कर सकता है क्योंकि ऑटोनमस बॉडी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सरकार की तरफ से क्या अभी बहुत सी वैकेंसीज एचएस की निकाली है, उसके साथ में अन्य श्रेणियों की भी निकाली है, तो उसके ऊपर क्या इंटरनली डिपार्टमेंट लेवल पे है उसका पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यदि हम अपने अनुभव के आधार पर कहें तो हमें भी ऐसा लगता है कि इस वर्ष की जो एडवर्टीजमेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा हिमाचल प्रदेश में 6 जून 2024 को, उसके बाद में ही आने की संभावना है। इस खाली समय में आपको क्या रूपरेखा बनानी होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा की यदि आप सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में यदि तैयारी करने में जुट जाते हैं, तो इसका लाभ आपको हिमाचल प्रदेश में जो छोटे लेवल की भर्तियां होती है, जैसे आपकी अभी अलाइड सर्विसेज की भर्ती चल रही है, नायब तहसीलदार की भर्ती होती है, उन परीक्षाओं में भी आपको लाभ मिल सकता है। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। हो सकता है जून महीने के बाद ही आपको ये देखने को मिले। दूसरा है हमारा कि इस परीक्षा के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ता है। 3 फेजेस में परीक्षा होती है। सबसे पहला इसका फेज होता है, उसे कहा जाता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, या आप उसे प्रारंभिक परीक्षा भी कह सकते हैं। इस परीक्षा में देखिए आपको 2 पेपर देने होते हैं, GS 1 और GS, आप इसको इस तरह से हम जनरल अवेयरनेस करके इसको समझते हैं, या आप इसको इस तरह से कर लीजिए पेपर 1। जो आप पेपर 1 आपका होता है, ये आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित होता है। क्या इसमें होता है ये भी हम आपको बताएंगे। और पेपर 2 की यदि हम बात करें तो इसमें आपका रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या मतलब होता है कि ये जस्ट आपको देखिए, यहाँ पर एप्टीट्यूड में आपको जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल साइंस तो इसमें बहुत कम, 1-2 प्रश्न पूछ भी जाते हैं, जनरल रीजनिंग इसमें पूछी जाती है, और कम्युनिकेशन है। इस तरह से देखिए इसमें आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दिन प्रतिदिन यदि हम बात करें तो ये सेकेंड पेपर की जो परीक्षा है ये डिफिकल्ट स्तर पे जाती दिख रही है। लेकिन इस सेकेंड पेपर का एक अच्छी खबर होती है कि इसमें आपको महज 33% स्कोर करना होता है। जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का है, बाकी इसका कोई भी मतलब नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न, यदि आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं, तो आप सीधे ही इस परीक्षा के पहले चरण में ही बाहर हो गए हैं। यदि आप इस पेपर को पास कर लेते हैं, और पेपर 1 में क्या आपको करना है, यहाँ पे हम तथ्यों के आधार पर आपको समझाएंगे। देखिए, आप याद रखिएगा, यदि पेपर 1 जो है, यदि हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सेवा की भर्ती का ट्रेंड देखें तो 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में विद्यार्थी इस परीक्षा को भरते हैं। इस बार हो सकता है ये आंकड़ा आपको 50,000 या 60,000 तक देखने को भी मिल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी हमारे छोटे से प्रदेश में देखने को मिल रही है। ये मान के चलते हैं ओवरऑल कि 50,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे।
और उसमें से मैं आपको बता दूं कि ये 50,000 में से 40,000 लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ इस परीक्षा में एक एक्सपेरिमेंट करना है कि पेपर कैसा आता है या किसी को दिखाना है, उस लिए वो बैठते हैं। तो यहाँ पे जो यदि आप अच्छे विद्यार्थी है और अच्छे गाइडलाइन के साथ में आप जुड़ जाते हैं तो 10,000 में से आपको निकलना है। लेकिन 10,000 का आंकड़ा भी बहुत ज़बरदस्त होता है, 10,000 से निकलना भी इतना आसान नहीं है। 10,000 में से आपको 1,000 विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में जो पिछले कई वर्षों से तन मन धन सब कुछ लगा करके हिमाचल प्रदेश से बाहर जा कर के बड़ी बड़ी एकेडमियों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे सुखद जो सब आपको यहाँ पे कुछ शब्दों के माध्यम से हम बयान करना चाहते हैं इस प्रशासनिक सेवा की भर्ती की सच्चाई, तो आप देखिएगा पिछली गत वर्ष 2023 का हम परिणाम देखें, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। इसमें से अधिकतर विद्यार्थियों ने कोचिंग ली ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, सेल्फ स्टडी इनका सबसे बड़ा हथियार था और इनकी सेल्फ स्टडी के पीछे इनकी एक स्ट्रेटजी भी थी। तभी अंतिम जब सिलेक्शन होती है तो इस तरह की PDF में नाम आता है। जब आपके पास अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन है, अनुभवी लोग जिन्होंने पहले इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है या काफ़ी क्लोज इस परीक्षा में जाकर के रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में यदि आप अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, अच्छी अध्ययन सामग्री आपके पास है, आपके पास डिसिप्लिन है और आपको लिखने की क्षमता आप में कैलिबर है, तो इस परीक्षा में आपको क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस परीक्षा की तैयारी ये क्या 2 दिनों में नहीं होती है। इस परीक्षा की तैयारी एक पूर्ण रूप से स्ट्रेटेजी के साथ में ही होती है। तो हमारी टीम का जो मूलतः ये जो बैकग्राउंड आप देखते होंगे, इलाइट स्टडी जो प्लेटफॉर्म बना था, ये हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में लीन हमारी टीम के लोगों के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को हमने तैयार किया था, ताकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग भी हमारे साथ में जुड़ जाएं जो तैयारी कर रहे हैं या किसी कारणवश जिन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो अन्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें जो इस परीक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम आपको बताएं पेपर 1 में आपको क्या आता है, इसमें देखिए जर्नल, इसमें HP नेशनल और इंटरनेशनल की GK होती है। सिलेबस में कहा गया है कि 33% जो वेटेज है ये हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को यहाँ पे दी जाती है। लगभग 25 से 30 प्रश्न हमें हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के देखने को भी मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको आता है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, जनरल इन्वायरमेंट, डिजास्टर से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन्वायरमेंट भी इसमें बहुत से प्रश्न यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये पूरा इसका सिलेबस रहता है। देखिए आपको हम यहीं पे समझाएंगे आप निःशुल्क एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको ये सारी जानकारियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। और उसी के साथ में आपको यहाँ पर हम बताएँगे कि आप कौन कौन से इसके लिए, यदि आप इनिशियल स्टेज पर है या आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कैसे इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जब आप इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप मेरिट में आ जाते हैं, तो उसके आपको जाना है अभी मुख्य परीक्षा में। किस परीक्षा में आपको जाना है? मुख्य परीक्षा में आपको जाना है। मुख्य परीक्षा में आपके लिए यहाँ पर GS1 यदि हम बात करें, GS1 है, GS2 है, GS3 है, ठीक है। ये GS1, 2, 3 आपको यहाँ पर देने हैं, पेपर लिखने के होते हैं। इसके ऊपर हम कभी डिस्क्रिप्शन में बाद में बात कर लेंगे। जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर की रहती है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। उस सब्जेक्ट से आपको 2 पेपर आपके होंगे, वो भी आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप में ही रहते हैं। उसके बाद आपको एक बहुत ही सुंदर एस्से लिखना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की आपकी मेरिट बनेगी, GS1, 2, 3 की बनेगी। उसके बाद आपकी एस्से की बनेगी और उसके बाद आपकी जो 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे उसकी बनेगी, ठीक है जी। तो यहाँ से यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपकी फिर से मेरिट बनेगी, आप इंटरव्यू में चले जाएंगे। और इंटरव्यू आपकी 150 मार्क्स की रहती है। आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे उसके मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। आइए अब इस सारी इस परीक्षा के स्टेज 1, 2 और 3 की बात करते हैं। गत वर्ष का यदि हम अपना यहाँ पे आपको बताएं, काफ़ी टफ पेपर था, टफ भी नहीं कह सकते उसको, मध्यम स्तर का पेपर था। 100 प्रश्न थे देखिए पहले पेपर में, और उसमें से देखिए यहाँ पे यदि हम आपको बताएं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, यदि आपके 50 प्रश्न ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 की, उसको आप काट दीजिएगा। सिंपली देखिए HS का ये मतलब निकला, यदि आपने हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी बनना है,
प्रारंभिक परीक्षा में आपको 100 में से 50 नंबर लेने पड़ेंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसी के दाएं बाएं मेरिट घूमती है। पिछली बार वैकेंसीज बहुत कम थी, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे महज 16 वैकेंसीज थी आप देखिए, और यूआर की तो यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसीज थी, फिर भी आपकी मेरिट कहाँ पे गई है, 50 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। यदि आपके 60 प्रश्न हो जाते हैं इसमें ठीक अच्छे से, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में रखिएगा। इस बार देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं, इस बार बहुत से ऐसे हमारी टीम के लोग भी थे जिनका पहले पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर था, 55-60 तक उनका स्कोर पहुंच चुका था। क्वेश्चन की यदि हम बात करें 110-120 के आसपास भी थे। एक हमारा विद्यार्थी है जिसकी 121 के आसपास आई थिंक कुछ ऐसे, एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसका क्या था, जो उसका सेकंड पेपर था उसके 33% मार्क्स नहीं बने हैं, और उस बच्चे का जो बैकग्राउंड था वो साइंस से निकला था, इंजीनियरिंग साइड से बच्चा निकला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली देखिए आप बहुत से बच्चे ऐसे हमें भी मिले हैं इस पूरे के पूरे, यदि हम बात करें पिछले एक वर्ष की, जिनका सेकंड पेपर ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यदि आप यहाँ पे 33% इसमें लेते हैं तो आपको दूसरे पेपर में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप किस में जाएंगे, आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे। GS1 याद रखिएगा, उसके ऊपर कभी बात करेंगे हम। GS1, GS2, GS3, उसके बाद ऐसे है, एक आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, उस सब्जेक्ट में से आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि आप अच्छे विद्यार्थी हैं हमारी टीम के साथ में जुड़ जाइएगा, हमारी टीम आपको इसका एक एक सिलेबस, एक एक कंटेंट आपको बता देगी। जब कभी भी आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये मेरी चीज़ GS1 के पेपर से जुड़ी हुई है, GS2 के पेपर से जुड़ी हुई है, GS3 के पेपर से जुड़ी हुई है। ये जो मैं आज इस अखबार में खबर पढ़ रहा हूँ, ये मेरी खबर ऐसे राइटिंग में मेरे काम आएगी, या GS1 में हिमाचल प्रदेश की इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के काम आएगी, या नेशनल की ये खबर है, ये मेरे इस पेपर के। जब तक ये सिलेबस आपके दिमाग में इस तरह से नहीं बैठ जाता है तो इस परीक्षा में आपको हो सकता है थोड़ी सी कठिनाइयाँ या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद यदि हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इस वर्ष के जो टॉपर थे अनमोल जी, 1993 बॉर्न है ये, और देखिए इनका स्कोर था 446, और इंटरव्यू में 150 में से 119 नंबर लगे हैं, तो 565 मार्क्स लेकर के इन्होंने टॉप किया था। और उसके बाद यदि आप देखेंगे 3 विद्यार्थियों का यहाँ पे टाई हुआ है, मैटर आप देखिए बहुत ही क्लोज है। देखिए एक के 411, 12, 419 थे, लेकिन जैसा कि आपको यहाँ पे बता दें जब ये मैच टाई हो जाता है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा है उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए तवज्जो दी जाती है, तो 1997 वाले ये इसमें देखिए इसमें ऐसा होता है जो बड़ा होता है तो बड़ा तो यहाँ पे देखिए 1990 वाला है, यहाँ पे इनका नंबर था, फिर इसके बाद इनका, फिर इसके बाद इनका आना था, ठीक है। तो तीनों ने देखिए यहाँ पर टाई किया था, और टाई करने के बावजूद देखिए 427 पे तीनों लोग पहुँच गए, लेकिन इनको सबको HSC ही अवार्ड हुआ है आई थिंक, ठीक है। तो इसमें देखिए सीनियरिटी का कुछ रहता होगा, वो बाद में इनका मैटर सेटल हो जाता है। उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो कैंडिडेट थे 411 इनका स्कोर था, इंटरव्यू में इनको 115 नंबर लगते हैं, और उसके बाद ये भी पहुंच जाती है देखिए यहाँ पर 526 में। और ST ऑफ HP थी नेहा नेगी, 423 इनके नंबर है, इंटरव्यू में इन्हें 103 नंबर लगते हैं, 526 पे भी टाई कर जाती है। तो ये क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, देखिए इस तरह से आपका परफॉर्मेंस के आधार पे आपके यहाँ पे मार्क्स भी लगते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल यदि आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में देखिए जनरल कैटेगरी में यदि आपने STM बनना है, सबसे सर्वोच्च पोस्ट होती है इसमें वो STM की ही होती है, तो 526 से यहाँ पे गई है, जो उसकी अंततः जो फाइनल लिस्ट गई है, ठीक है। मतलब 526 नंबर आपके थे तो आपके HS की पोस्ट आपकी पक्की थी। ST ऑफ हिमाचल प्रदेश 526 और EWS के लिए यहाँ पर 503 गई है। अब देखिए पूरा आपके दिमाग में क्लियर हो गया है, एक बार आप इस परीक्षा को जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आपने कुछ भी मत कीजिएगा, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हम आपको अपडेट करवाते हैं उसको आप अडॉप्ट कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। पहले आपने किसी भी तरह का 1 रुपया भी आपने खर्च नहीं करना है, सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशन, और इलाइट स्टडी टीम का ये एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से आपके नीचे का ऑप्शन आएगी, यहाँ पे होम बैचेज स्टोर, आपने स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह से नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। जब आप नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक कोर्स दिखेगा, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे जाकर के आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर के हमारी टीम के द्वारा 1 या 2, यहाँ पे आई थिंक 2 के आसपास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में HS के प्रीवियस पेपर दिए गए हैं, उनको आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इसी एप्लीकेशन में आपको बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। जैसे सबसे टॉप पे आप जाएंगे तो
वहाँ पे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की हमारी टीम एक क्विज टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, जिसका आप प्रश्नों का एक बार स्तर देखिए कि जो फ्री वाला स्टडी मटेरियल आप उसको एक्सेस कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तभी आपने आगे जाना है, अदरवाइज आपने नहीं जाना है। फ्री में जाइए, आप फ्री में पढ़िए, देखिए फ्री में आप बातें समझिएगा सारी के सारी। जैसे आप इस कोर्स के ऊपर जाते हैं, आजकल इस कोर्स के ऊपर हमारी टीम का काम चला हुआ है। बहुत बेहतरीन कोर्स हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को हमारी टीम देने जा रही है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होने वाली है और इसमें अधिकतर सामग्री फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। हमारी टीम यहाँ पे इस कोर्स में आप लोगों के लिए HP नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स है, प्रीवियस पेपर्स हो गया, सिलेबस है, अदर्स गाइडलाइंस रहेगी, ये सारी जानकारियाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाली है। इस ऐप के ऊपर अभी देखिए इस कोर्स के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन इस कोर्स के ऊपर यदि आप ऐड पर जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। लाभ आपको ये मिलने वाला है, अभी यदि आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं मस्त 300 रुपीज़ में, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 40% इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी अभी अपडेशन का काम चला हुआ है, वह 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी टीम उसको कंप्लीट कर देती है। यदि आप इस कोर्स को अभी परचेज कर लेते हैं इस नॉमिनल कॉस्ट पे, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी अपडेटेड डाटा होगा वो आपको इसी कॉस्ट पे मिल जाएगा, क्योंकि आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल के आसपास रहने वाली है। यदि आप इस कोर्स को बाद में परचेज करते हैं तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, हो सकता है इसका प्राइस आपको 1100 या 2100 इस तरह का देखने को मिले, क्योंकि इसमें बहुत सी नवीनतम जानकारियाँ भी हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आने वाली है। इस परीक्षा को समझने के लिए सबसे पहले सिलेबस प्रिंट आउट कीजिए, उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं जो कि आपको हर कहीं मिल जाएंगे, लेकिन उनका पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जब आपका पेपर होता है तो उसको इवेलुएट करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो हमारी टीम का जो प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, जब आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रियल टाइम एक इवेल्युएशन सिस्टम है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो इन सारे प्रश्न पत्रों को आप अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट का बटन करेंगे, तो देखिए आपको यहीं पर समझ आ जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कहाँ पे आपको तैयारी करने की कमी है। 2013 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न पत्र इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए गए हैं। जो आगे 21, 22, 23 की परीक्षा हो रही है उसके ऊपर हमारी टीम अभी डिस्क्रिप्शन का काम चल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। और भी इसके अंदर आपको देखिए मॉक टेस्ट का काम चला हुआ है, वो भी हमारी टीम लेकर आ रही है। करंट अफेयर्स यहाँ पे वर्ष भर के हिमाचल प्रदेश के विशेष तौर पर दिए जाते हैं और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी इस बार हमारी टीम यहाँ पे सम्मिलित करने जा रही है। तो आप जरूर इस चीज़ को अवेल कीजिएगा। आज महज 300 में आप हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इस कोर्स के साथ बढ़ सकते हैं आगे आने वाले समय में, नहीं तो इसकी कॉस्ट आपको बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए इलाइट स्टडी टीम के पास पब्लिकेशन भी रहती है। तो आपको देखिए आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इलाइट स्टडी टीम के ईयरली करंट अफेयर्स आते हैं। HS के प्रीवियस पेपर प्रिंटेड फॉर्म में भी elitestudy.co.in वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उनका भी लाभ उठाइएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री चीज़ों को यहाँ से आप जरूर अवेल कीजिएगा। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर 1-1.5 घंटे का बड़ा सा वीडियो लेकर आए ताकि अच्छे से समझाएं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा क्या होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।